बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। दिल्ली शहर में रहने वाला एक गुरुमुख परिवार कई वर्षों से श्री चरणों में जुड़ा हुआ था। वह प्रत्येक पर्व पर नियमित रूप से श्री दर्शन करने श्री अनंतपुर में आया करता था। किसी कारणवश घर के प्रमुख भक्त की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उन्होंने श्री अनंतपुर आ जाना छोड़ दिया, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी हरदम एक ही लगन लगाए रखती कि मुझे श्री दर्शनों पर ले चलो। श्री व्यास पूजा का पर्व आया। छोटी बेटी घर में बने मंदिर में बैठकर श्री आरती पूजा कर रही थी। माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही वह वहां पड़े हुए सोफे की ओर इशारा करके जोर जोर से रोने लगी। उसको यूं रोता देख माँ घबरा गई, पूछने लगी कि क्यों रो रही है। बेटी ने पुनः सोफे की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखो, सोफे पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान है। हमें घर बैठे ही दर्शन देने आए हैं। माँ को लगा कि कई दिन से इसने श्री अनंतपुर की रटन लगा रखी है, इसीलिए भावुकता में बहकर वह ऐसी बातें कर रही है। वह जाकर रसोई में काम करने लगी। दोपहर को जब भगत जी ने घर प्रवेश किया तो उन्हें भी सामने सोफे पर विराजमान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साक्षात श्री दर्शन हुए। प्रेमाश्रु बहाते हुए वह जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। उन्हें ऐसा करता देख पत्नी ने चकित हो पूछा कि उन्हें क्या हो गया है। भगत जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी सम्मुख विराजमान है, क्या तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे। अब तो वह बुरी तरह से सकपका गई। श्री मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगी कि हमारे अज्ञानता के कारण आपको कितना कष्ट हो रहा है। हम मार्ग भटक गए थे, परंतु आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं। स्वयं घर पर पधार कर श्री दर्शन दे रहे हैं। गुरबाणी में भी वर्णन आता है, भूले कऊ गुरु मार्ग लाई पाइया, अवर त्याग हरि भक्ति लाइया। सदगुरु ही भूले हुए को मार्ग दिखलाते हैं और उसे अपने श्री चरणों से जोड़कर भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। कुछ ही दिनों पश्चात वह सारा परिवार श्री दर्शन हेतु श्री अनंतपुर पहुंच गया। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आगे हो श्री अनंतपुर सबको दर्शन हो रहे हैं। सब ने अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए विनय की, प्रभु हम पल पल भूलनहार हैं। आप परम हितकारी और बख्शनहार हैं। हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी कृपा का वरद हस्त रख कर अपने सुकोमल तन पर अनेक कष्ट सहन कर हर विषय परिस्थिति में उबार लेते हो। आप वीरत संभालनहार हैं। सब ने महाप्रभु जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत चरणदास जी का कथन है, भरम निवारण भय हरण दूर करन संदेह, सोता खोले प्रेम का सो सम गुरु करि लेहे। महापुरुष जीव बुद्धि पर पड़े हुए भ्रम के आवरणों को भस्मीभूत कर देते हैं, काल माया के भय से त्राण दिला देते हैं। उनके पावन श्री चरणों में प्रेम के अखुट खजाने हैं। जो जीव एक बूंद आत्मसात कर लेता है वह परमानंद की अनुभूति कर मालिक से एक हो जाता है। विशाल सत्संग भवन। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री अनंतपुर में बने मोती बाग में एक विशाल सत्संग भवन का निर्माण करवाया, जिसकी नींव दीपावली के शुभ दिन सन 2006 में रखी। नींव को शुभ मुहूर्त करते समय आपने सेवादारों से हाल का क्षेत्र पूछा तो उन्होंने विनय की,
प्रभु, यह 300 फुट ऊंचा और 400 फुट लंबा विशाल हॉल है। आपने मौज में आकर फरमाया कि इसे चाहे जितना बड़ा बना लो, यह संगत के लिए छोटा ही रहेगा। आधुनिक तकनीक से बने इस हॉल का निर्माण कार्य अति तीव्रता से होने लगा। यह कार्य बेंगलोर निवासी गुरुमुख को सौंपा गया। इसमें 100 फुट की दूरी पर स्टील कॉलम बनाए गए। ऊपर छत के लिए इंसुलेशन शीटों का प्रयोग किया ताकि अत्यधिक गर्मी से बचाव हो सके। हाल में एक अति सुंदर और भव्य सिंहासन का निर्माण किया गया, जहां श्री सद्गुरु देव जी महाराज विराजमान होकर सभी गुरुमुखों को श्री दर्शन की दिव्य दास से कृतार्थ करते हैं। सन 2007 वैसाखी के शुभ पर्व पर आपने इसका छोटा मुहूर्त कर संगत को यहाँ श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया और श्री मौज से इसका शुभ नाम विशाल सत्संग भवन रखा। यह हॉल पहले सत्संग भवन से काफी बड़ा और विशाल बनवाया। इसकी एक छोर पर दिव्य सत्संग भवन और दूसरी छोर पर श्री शांति भवन अभ्यास स्थल बना हुआ है। इन दोनों भवनों के मध्य सुशोभित इस विशाल सत्संग भवन के अंदर एवं बाहर बरामदों में स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाती हैं, जिससे हाल के किसी भी कोने में बैठकर प्रेमी गुरुमुख जन एवं दर्शनार्थी श्री दर्शनों को पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूरी पर बैठे हों। सबको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे श्री प्रभु जी उन्हें ही निहारते हुए अपने शुभ आशीर्वादों से उनकी झोलियां भर रहे हैं। महकते हुए फूलों की सुगंधि से सुरभित पवन यहाँ के वातावरण को प्रफुल्लित बना देती है। इस विशाल सत्संग भवन में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो साक्षात बैकुंठ धाम में बैठकर बैकुंठवासी भगवान के अनुपम मनोहर श्री दर्शन पाकर दिव्य लोक में विहार कर रहे हैं। श्री व्यास पूजा के पर्व पर यह विशाल सत्संग भवन गैलरियों एवं बरामदों सहित बनकर पूर्ण तैयार हो गया। इस सुअवसर पर आपने ये प्रवचन फरमाए। गुरुमुखो, आप सब गुरुमुख जन जो आज यहाँ एकत्र हुए हैं, सब सुख वैभव व आराम त्याग कर यहाँ आए हैं, तो किस लिए, किस वस्तु की चाहना को दिल में लेकर यहाँ आए हो? ऐसी कौन सी वस्तु है जो बाहर नहीं मिलती और गुरुमुखों को केवल यहाँ से ही प्राप्त होती है? वह है मालिक की भक्ति। जिस प्रकार सब्जी की चाहना रखने वाला सब्जी वाले के पास जाता है, जैसे हीरों की तलब है वह जौहरी के पास जाता है, जिसे कपड़े की आवश्यकता है वह कपड़े वाले की दुकान पर जाता है, जिसे मिठाई खाने की इच्छा है वह मिठाई की दुकान पर जाता है। उसी प्रकार जिसे भक्ति की चाहना है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की चाहना है, वह सतपुरुषों के चरणों में आकर, उनकी चरण शरण में आकर भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर लेता है। देखा जाए तो संसार में और सांसारिक वस्तुओं में सुख लेश मात्र को भी नहीं है। संत सतपुरुष वास्तविकता का भेद प्रकट करते हुए समझाते हैं कि इंद्रियों के सुखों को भोगता हुआ कोई भी प्राणी सुखी व सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात सुख तथा आनंद तो सद्गुरु के प्रेम में है, उनकी समीपता में है, जिसे प्राप्त करने के लिए जीव को अपनी सूरती मायावी सामानों से हटानी होगी। जीव को एक ओर से तो माया अपनी ओर खींचती है और दूसरी तरफ सत्पुरुषों की शक भक्ति उसे अपने प्यार में बांध लेना चाहती है। अब यह जीव पर निर्भर है कि वह किस वस्तु की चाहना को महत्व देता है। एक तरफ तो संत सत गुरुदेव जी का पावन प्रेम
ओर निज देश जाने का सुगम मार्ग है और दूसरी ओर मायावी भोगों में फंसकर आवागमन के चक्र में अटकना अर्थात दुख, चिंता और क्लेश का मार्ग। लेकिन गुरुमुख जन जिन्हें सौभाग्य से संत सतपुरुषों की संगति मिल जाती है, उनकी रहनुमाई मिल जाती है, वे सच्चे वस्तु भक्ति की ही कामना करते हैं। इसीलिए प्रत्येक गुरुमुख का यह धर्म बन जाता है कि वह संत सतपुरुषों की चरण शरण में आकर आध्यात्मिकता धन का संचय कर ले, जिससे निज धाम का मार्ग अनायास ही पार किया जा सके। अपने इष्ट देव की पवित्र मौज और आज्ञा को शिरधारे करते हुए इस जीवन को सफल बना ले, यही मनुष्य जन्म का परम ध्येय है। पर्वों पर हजारों की संख्या में गुरुमुख जन इस विशाल सत्संग भवन में बैठकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर आत्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रथम बार में ही यह विशाल हाल बरामदे एवं गैलरी सहित संगतों से भर गया। नींव के शुभ उद्घाटन पर किए गए श्री प्रभु जी के वचन सत्य हुए कि इसे चाहे कितना भी बड़ा लो, परंतु यह स्थान छोटा ही रहेगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर पातशाह जी ने भी यही वचन थे। यहाँ आसमान की छत भी काम आएगी, जो सार्थक सिद्ध हुई है हो रही है और होती रहेगी। आप अपने शरणागत सेवकों को कई बार अद्भुत अवसर प्रदान कर दिव्य मनोहर श्री दर्शनों से कृतार्थ करते। श्री आनंदपुर से श्री संत नगर की हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा दिनांक 5 फरवरी सन 2007 को स्वर्णिम पावन दिवस श्री आनंदपुर वासियों के लिए खुशियों का महान उपहार लेकर आया। मंगलकारी परोपकारी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रथम बार यह मौज उठी कि श्री आनंदपुर से श्री संत नगर हेलीकॉप्टर द्वारा जाएंगे। बस फिर क्या था, श्री मौज को पूर्ण करने के लिए तुरंत ही सभी प्रबंध हो गए। 5 फरवरी को हेलीकॉप्टर ने दिल्ली से उड़ान भरी और पायलट द्वारा श्री संत नगर रुक कर हेलीपैड का निरीक्षण किया गया। वहां से हेलीकॉप्टर को श्री आनंदपुर पर उतरना था। श्री आनंदपुर में भक्तों की तरफ पानी की टैंकी के पास हेलीपैड बनाया गया। यह दिव्य लीला प्रथम बार रची जा रही थी। सभी गुरुमुखों में उत्साह और प्रसन्नता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। सब आकाश में आंखें टिकाए हेलीकॉप्टर के आने की तीव्र उत्कंठा से इंतजार कर रहे थे। उधर मैप को पढ़ने में हुई किसी भूल के कारण हेलीकॉप्टर को उस दिन भोपाल हवाई अड्डे पर लैंड करवाया गया। वहां से यह सूचना भी दी गई कि कल हमारे महाप्रभु जी हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर श्री आनंदपुर से प्रस्थान करेंगे। अगले दिन प्रातःकाल श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात श्री प्रभु जी मोती बाग में आकर विराजमान हुए। निजी सेवादारों को आदेश दिया कि पता करो हेलीकॉप्टर कहाँ पहुँचा है, बाहर जाकर देखो कि क्या ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। आदेश पाकर जैसे ही सेवक जन बाहर आए तो हेलीकॉप्टर को ऊपर श्री आनंदपुर की परिधि में चक्कर लगाते हुए पाया। थोड़ी ही देर में यह हेलीपैड पर उतर गया। श्री कार में विराजमान हो महाप्रभु जी ने वहां पर कृपा फरमाई। पायलट और सेवादारों को प्रसाद देकर आप अपने कक्ष की ओर लौट आए। लगभग 10:30 बजे दिव्य सत्संग भवन में विराजमान होकर आपने सभी गुरुमुखों को श्री दर्शनों का परम पावन सौभाग्य प्रदान किया। तत्पश्चात श्री कार में विराजमान होकर हेलीपैड को कृपा फरमाई। महाप्रभु जी जब सीढ़ियां चढ़कर हेलीकॉप्टर पर विराजमान हुए तो
सब भक्तों और महात्मा जनों ने हर्षोल्लास के जयकारों की मधुर नाद से अपने हार्दिक असीम खुशी को प्रकट किया। तीव्र स्वर में गड़गड़ाहट करते हुए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उड़ान भरते समय पंखों की गति इतनी तीव्र थी कि वृक्षों के पत्ते टूट टूट कर हवा में ऐसे लहराने लगे मानो वे अपने पत्र पुष्प की चरणों तक पहुंचाना चाहते हों। महात्मा भक्त जो उस क्षेत्र में खड़े थे उनके सिर से तौलिए उड़ गए, आंखें चंधिया गई। उन्हें लगा कि जैसे चक्रवात आंधी आ गई है। श्री प्रभु जी मुस्कुराते हुए और अपने पावन कर कमलों से आशीष का मींह बरसाते रहे। भक्तानियों ने भी श्री आज्ञा अनुसार अपनी तरफ ऊंची ऊंची छतों पर चढ़कर हेलीकॉप्टर से आशीर्वाद देते हुए श्री प्रभु जी के देव दुर्लभ दर्शन किए। श्री अनंतपुर की परिक्रमा करता हुआ पुनः ऊंची उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर पुष्प विमान की स्मृति दिलाता हुआ गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। दोपहर को लगभग 1:45 पर हेलीकॉप्टर ने श्री संत नगर में बने हेलीपैड पर लैंड किया। नूरानी दृश्य की दिव्य आभा बिखेरते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी ने हेलीकॉप्टर से बाहर आकर जब सबकी ओर पावन दृष्टि फेराई तो श्री संत नगर निवासी गुरुमुखों एवं आई हुई समस्त संगत ने ढोल नगारे बजाते हुए हर्षित हो जय जयकार के स्वर गुंजा दिए। चहुं और खुशियां ही खुशियां छा गई। श्री संत नगर में सबको पावन श्री दर्शनों से निहाल कर जब महाप्रभु जी वापस श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान करने लगे तो रास्ते में परम धाम ग्वालियर पर कृपा फरमाई। वहां पर महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को फरमाया, क्या हम श्री अनंतपुर हेलीकॉप्टर द्वारा नहीं जा सकते? श्री मौज को पूर्ण करने हेतु महात्मा जी ने दिल्ली में सेवकों को तत्काल हेलीकॉप्टर का प्रबंध करने का निर्देश दिया। सेवक जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद से जिंदल कंपनी के नए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर ग्वालियर पहुंचे। जब वे श्री चरण कमलों में उपस्थित हुए तो आपने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए सबको खूब आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर श्री प्रभु जी ने श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। श्री अनंतपुर की परिक्रमा करता हुआ, इठलाता हुआ और अपने भागों को इतराता हुआ हेलीकॉप्टर जब गगन मंडल से महाप्रभु जी ने के संग श्री अनंतपुर की पुण्य धरा पर उतरा तो प्रेमियों के आनंद की कोई सीमा ना रही। सब हर्ष विभोर हो एक दूसरे को बधाइयां देते हुए मंगल गान करने लगे, सगन मनाने लगे, अपने प्यारे महाप्रभु जी पर बलिहार जाने लगे। साय समय आनंद भवन सत्संग हाल में जब पावन श्री दर्शन खुले, सब ने ताली बजाकर श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत के उपलक्ष्य में गीत गाए। प्रत्येक प्रेमी का हृदय मयूर की न्याय नृत्य करने लगा। महापुरुष अपनी मौज से जिस परमार्थ कार्य के लिए श्री आज्ञा फरमाते हैं, रिद्धियां सिद्धियां स्वयं उस कार्य पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाती हैं। अपने प्रयाण धन महाप्रभु जी के ऐसे दिव्य अलौकिक नजारों को निरख कर सभी गुरुमुख जनों का हृदय पुलकित हो उठा। परम इष्ट देव श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने अपने मुखराविंद से जो पावन वचन किए थे कि श्री अनंतपुर में एक दिन जहाज भी उतरेंगे, वे भी साकार हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और
हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।